अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आया हूँ आप लोगों के लिए एक छोटा-सा बल्कि बहुत बड़ा धमाका गिफ्ट लेके। वो होता ऐसे है कि समटाइम्स हम ऐसे ऐसे सोचते हैं कि हम ना एक्सपेक्ट करके बैठे होते हैं कि यार ये तो किसी टूल के अंदर फ्री हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो हमें कोई ना कोई पेड टूल खरीदना ही पड़ेगा। तो काफ़ी लोगों ने ना मेरे तकरीबन भाइयों ने मुझे कमेंट्स किए हुए हैं, यार ये फ़लाँ का हमें रिपेयर टूल ढूँढ के दो, फ़लाँ अपना ब्रांड का यानी एसपीडी का या एमटीके का ना कोई रिपेयर टूल जो हमें ढूँढ के दो, जिससे ना हम यार ये अपना काम ना फ्री में कर सकें, हमें नहीं पेड टूल को ना पे करना। तो इस तरह की कोई बातें करते हैं ना। तो यार आप लोगों के लिए ना फ्री में टूल्स लेके आया हूँ, आप लोग इसको यूज़ करो, ठीक है? और फिर आगाह करो, मुझे बताओ, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ पहले से क्लियर कर दूँ कि ये सिर्फ रिपेयरिंग के लिए है, चेंजिंग के लिए नहीं है। चेंजिंग इलीगल है, ठीक है? बार बार कह रहा हूँ कि ये अपने रिस्क पे कीजिएगा। अगर कोई हमारे पास कई सेट इस तरह से आ जाते हैं जिनका करप्ट हो जाता है सिक्योरिटी एरिया, तो हम उसको रिपेयर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ आपने इसको किसी गलत पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना, ठीक है? चलें, नए वाले आने वाले मेरे तमाम दोस्तों को खुशामदीद, और उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी, ताकि आने वाले नए ट्यूटोरियल्स आप तक मैं पहुंचा सकूं। मोस्ट डिमांडिंग टूल्स जो मुझे लगता है कि हाँ जी तकरीबन हर शॉपकीपर को चाहिए, तो उस चलें टूल्स की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा इसको डिस्कवर करते हैं टूल्स को, ठीक है? चलें जी, टूल है हमारे पास पेंडोरा एसपीडी आईमी रिपेयर टूल। अब ये इसके बारे में डिटेल में इसको समझेंगे बाद में। एमटीके के कीपैड आईमी रिपेयर टूल, ठीक है? कीपैड का डुअल आईमी रिपेयर टूल है, ठीक है? दोनों सिमों को कैसे हमने उसका आईमी रिपेयर करना है वो। और तीसरा है टीएफटी ड्राइवर इंस्टॉलर। एक ड्राइवर इंस्टॉलर की यूटिलिटी आप लोगों को दूंगा, जिससे आपकी ड्राइवर्स की जो प्रॉब्लम होती है ना इंस्टॉल करने की, वो झंझट ही खत्म हो जाएगी। सब फाइल्स का पासवर्ड जो है वो ये सेम है 2025, ठीक है? आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये लिंक्स जो दे दिए हैं ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इसको यूज़ कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? चलें, मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, फिर भी मैं लिंक पे क्लिक करके आपको चेक करवा देता हूँ कि जो लिंक्स हैं वो वैलिड हैं, ठीक है? आपने जैसे यहाँ से डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड आ जाएगा, इस पर डाउनलोड करना है तो आपने यूज़ कर लेना है। सेम इसका भी है, सेम इसका भी है, ठीक है? चलें, मिनिमाइज़ करते हैं और अपने टूल्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला टूल है जी हमारा पेंडोरा का। ये तीनों टूल्स जो है ना ये पड़ेंगे भाई ज़्यादा दूर नहीं गया, यही पड़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले पेंडोरा की बात कर लेते हैं। अब इधर आ जाओ, तो वही 2025 पासवर्ड बताया था आपको, वो है, ठीक है? ये हो गया एक्सट्रैक्ट। अब इसके बारे में जान लेते हैं। पहले बता रहा हूँ, किसी बंदे ने भी इसको इलीगल यूज़ नहीं करना, अपना जो पर्पज़ है सिर्फ उसी पे। अब राइट क्लिक करेंगे और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाएंगे, ठीक है? ठीक है, ये चला लिया जी। अब जो ये टूल है ना, ये क्या है असल में आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली एक मॉडर्न टूल है, किसका? एसपीडी चिप का, ठीक है? और ये कोई छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब आप समझें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको दे दिया, नहीं। ये एसपीडी का, एसपीडी यानी यूनिसॉक का एसपीडी, छोटे कीपैड सेट से लेकर बड़े सेटों तक का ये एक मॉडेम टूल है, ठीक है? इसके ज़रिए मॉडेम की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है इस टूल से, ठीक है? ये देखें कितनी कितने सिग्नल्स रखने, कितना क्या क्या कुछ रखना है, वो सारा कुछ इसके अंदर है, ठीक है? कितनी उसकी अपना विड्थ बढ़ानी है, बैंडविड्थ बढ़ानी है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? ये देखें कितने मेगाहर्ट्ज़ बढ़ाने, कितने छोटे करने, क्या करना है क्या नहीं। ये एक यानी इंजीनियरिंग टूल समझ लेते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वाईफाई का कुछ भी बढ़ाना हो, उसके सिग्नल्स बढ़ाने हो, ब्लूटूथ का बढ़ाना हो, सारा कुछ हो। उसके बाद जीपीएस का है, उसके बाद एफएम रेडियो के आप स्टेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा काम नहीं है, हमारा टूल नहीं है। हमारा टूल जो है वो सिर्फ इतना सा है, इतना सा, ठीक है? क्या करना है आप लोगों ने? अगर तो कीपैड का मोबाइल है,
ठीक है, और एसपीडी सीपीयू आपको पता है एसपीडी सीपीयू है। जस्ट आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। इसको पहले कनेक्ट का बटन दबा देना है, इसकी सेटिंग को ऐसे ही रहने देना है, ठीक है, कॉल मोड पे और जीएसएम पे। यहाँ देखें बेबा लगा हुआ है, किसी और चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी किसी भी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से कोई कॉम्पोर्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यूएसबी ही, ठीक है। जस्ट कनेक्ट का बटन दबाएंगे, अगर तो कीपैड का सेट है कोई भी, ठीक है, जस्ट आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। बंद करके ना सेट को आपने जस्ट यूएसबी केबल लगा देनी है। जहाँ पे डायलॉग पोर्ट ढूंढेगा, डायलॉग पोर्ट इनेबल कर देगा खुद ही। जब इनेबल कर देगा तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं उससे, आप कर सकते हैं मेरे भाई, उसका सॉफ्टवेयर का वर्जन देख सकते हैं, ठीक है, उसके वोल्टेज वगैरह जो भी है वो देख सकते हैं, उसका फेस चेक इन्फो देख सकते हैं, उसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दूँ ये टूल जो है ना, ये जो ऑप्शंस दी गई है ये 100% वर्किंग है, क्योंकि टूल ही बेसिकली सैमसंग अपना सॉरी एसपीडी चिप के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आपको बता दूं फैक्ट्री रीसेट भी करेगा, पावर ऑफ भी करेगा, रिबूट भी करेगा, स्लीप मोड में भी जाएगा, वट जो भी कुछ इसके अंदर ऑप्शंस हैं। तो हमारा जो काम है ना, सेट को पहले सेट को कनेक्ट कर लेना, कनेक्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप रीड पे क्लिक करेंगे ना, जैसे रीड पे क्लिक करेंगे, अभी तो ये बता रहा है ना कि हाँ जी उसको कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। जैसे रीड पे क्लिक करेंगे आपके दोनों सिक्योरिटी नंबर करप्टेड जो भी हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने न्यू देना है, राइट कर देना है, न्यू देना है, राइट कर देना है, लेकिन बता दूँ इलीगल काम नहीं करना है। दूसरी बात आपको ये भी बता दूँ कि ये जो टूल है, ठीक है, ये जो आपके सामने ये टूल है, ये सिर्फ कीपैड के लिए नहीं है, ठीक है। आपके अब तक के जितने लेटेस्ट इन्फिनिक्स, टेक्नो, वीवो सॉरी नहीं, ओप्पो भी नहीं, ठीक है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी में पैच आता है, ठीक है। ये जो हमारे से आईटेल वगैरह जितने भी सेट हैं सब इससे एसपीडी सेट आप जस्ट डायलॉग पोर्ट के साथ लगाएंगे, जैसे आपको तरीका बताया, सेट को बंद करके यूएसबी केबल लगाएंगे, पहले इसको डिस्कनेक्ट रहेगा, इसको कनेक्ट का बटन दबा के फिर जस्ट आपने सेट को डायलॉग पोर्ट में ले जाना है। डायलॉग पोर्ट में लेके जाके बड़े सेटों का पहले आपने उसका सॉफ्टवेयर वर्जन चेक कर लेना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन लेके जैसी सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन है फिर आपने रीड पे क्लिक करना है, आपके दोनों IMI नंबर जो हैं, जो सिक्योरिटी नंबर्स हैं वो जो करप्टेड हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। आपने क्लिक करना है, जो डब्बे की बैक साइड के ऊपर नंबर्स हैं वो दे के आपने राइट कर देना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके सेटों का ब्लूटूथ एड्रेस करप्ट हो गया है तो वो भी राइट हो जाएगा, और वाईफाई एड्रेस अगर करप्ट हो गया या चेंज करना है या कोई इशू बन गया है तो वो भी यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद है। और सेटों का अगर सीरियल नंबर चेंज है तो वो भी आप, या करप्ट है वो भी आप यहाँ से रिपेयर कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ इस टूल की आपको समझ में आ गई होगी, और इसके बाद आप लोग मुझसे कभी कोई एसपीडी के लिए आईमी रिपेयर टूल नहीं मांगेंगे, वो ये सबसे बेहतरीन टूल है और वर्किंग है 100%, दुआएं देंगे आप, ठीक है। चलें आप चलते हैं दूसरे टूल की तरफ, इसको करते हैं बंद। इधर चलते हैं MTK का डुअल, ये सिर्फ कीपैड के लिए, ठीक है, छोटा सा टूल है, इसका भी वही पासवर्ड है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, जितना भी कुछ है, इसको डिलीट नहीं करना याद से, और याद रखिएगा इसको चलाना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। उसको भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, जितनी एप्लीकेशंस है आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही चलाया करें, ठीक है। यस करेंगे, चलो जी इसको बंद कर लेते हैं, हमारा जो टूल है वो ओपन हो रहा है। अब ये टूल क्या है, आपने कहना है ये क्या है, कुछ नहीं है भाई, IME 1 सिर्फ IME 1 रिपेयर करना है या 2, ठीक है। IME 1 एंड 2 दोनों रिपेयर करना है, या IME 1 का भी वही रखना है जो IME 2 का है, ठीक है, दोनों का सेम रखना है। अच्छा, मिसाल के तौर पे हमारे पास IME 1 और IME 2 है, हम यहाँ पे दे देते हैं अपनी मर्जी का, एक दे दिया, एक IME कंप्लीट हो गया, सॉरी एक कंप्लीट हो गया, इसको कर देंगे हम राइट, ठीक है। यहाँ से हमने कॉम्पाउंड मिसाल के तौर पे 4 सेलेक्ट की है, वहाँ पे कॉम्पाउंड जो भी बनेगी वो तरीका आपको बताता हूँ, एक मिनट। इस पर राइट करेंगे, यहाँ पे देंगे वो सेकंड IME, ठीक है। वो पहला दे दिया था आपने, कॉम्पाउंड सेलेक्ट की हुई थी, यहाँ पे सेकंड दे देंगे, राइट करेंगे तो वो ढूंढेगा, अगर यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा तो समझे राइट हो गया, अगर रेड रहा तो समझे नहीं राइट हुआ, ठीक है। अच्छा, ये अब एक, हाँ ये रेड हो गया, नहीं राइट हुआ, इसको मिला दी,
क्यों? वो कोई है ही नहीं, मेरे पास सेट ही नहीं है, मैं तो जस्ट वैसे आपको एक तरीकाकार बता रहा हूँ। यहाँ पे है मोड, ये देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? मॉड। मॉड कौन कौन से? एटी और मेटा। मेटा में ना, मेटा में भी आपकी पोर्ट सिलेक्शन, लेकिन मेटा के लिए आपको इसका डेटाबेस साथ में सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेटाबेस की फाइल्स ये अवेलेबल हैं, यहाँ से आपको 1 बाय 1 लगा के चेक करनी पड़ेंगी, लेकिन उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप एटी यूज़ करें। अब एटी क्या है? सेट को ऑन करें, कीपैड के सेट किसी को भी ऑन करें, एमटीके का, ठीक है, नॉट एसपीडी। एमटीके के सेट को ऑन करें, जैसे ही आप उसको यूएसबी केबल लगाएंगे उसमें 2 ऑप्शंस आती हैं कि आपने पोर्ट सिलेक्शन करनी है या कुछ और। आपने करनी है पोर्ट सिलेक्शन। जैसे पोर्ट सिलेक्शन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो अपना यहाँ पे ना फिर यानी कि यहाँ पे लग रही A1 और 4 के अलावा तीसरी एक पोर्ट बन के आ जाएगी, वो एमटीके की पोर्ट होगी। उस पर क्लिक करेंगे, फिर यही प्रोसीजर जो आपको बताया। सिंगल आईमी रिपेयर करना है तो उसके लिए ये है 1 और 2। आईमी रिपेयर 1 और 2 दो करने हैं तो 1 के लिए ये है। जैसे ही आप 1 राइट करेंगे तो 2 के लिए फिर ऑप्शन आ जाएगी, फिर 2 के लिए रिपेयर करेंगे। अगर 1 और 2 इक्वल रखने हैं तो एक ही आईमी देंगे, राइट करेंगे तो आपका आईमी राइट हो जाएगा। ये सिर्फ उन सेटों के लिए जो अपना करप्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ गलत ना कर लेना यार, फिर बाद में मेरे पे ध्यान से, ठीक है। ये सब काम सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए एजुकेशन दे रहा हूँ ताकि आपको पे टूल परचेज ना करने पड़े इन कामों के लिए, ठीक है। चलें अब तीसरे टूल की तरफ चलते हैं। यह है टीएफटी टूल का। टीएफटी टूल का तो पता ही होगा सबको। उनकी तरफ से ना एक छोटा सा गिफ्ट है। मैंने कहा आप लोगों को भी ये गिफ्ट दें भाई, हम अकेले ही क्यों यूज़ करें। ये लें भाई, चलें, ये इंस्टॉलर है इसका, आप इसको इंस्टॉल कर लें। सब भाई इंस्टॉल कर लें, मैंने भी किया हुआ है। यस करें। चलो जी, क्या करना है जी। अब मिसाल के तौर पे आपके यूनिसॉक के ड्राइवर्स ये वाले हैं, इस पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल दबाएंगे, यूनिसॉक इंस्टॉल हो जाएगा। ये एट अ टाइम एक इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी बता दूं आपको, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपको सिर्फ एसपीडी के ड्राइवर या चले आपको चाहिए, मैं चलता हूँ इधर, चलो यूनिसॉक के ड्राइवर चाहिए, इस पर जाऊँगा, इंस्टॉल यूनिसॉक ड्राइवर्स आ जाएंगे, इस पर नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। और मेरे जो ड्राइवर्स हैं जो मुझे चाहिए वो इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। ये यूनिसॉक की यानी कि एसपीडी के ड्राइवर्स इंस्टॉल हो गए। अब मैं इधर जाता हूँ, ऑल एंड्रॉयड ड्राइवर्स एमटीपी ड्राइवर्स अगर मेरे पास इंस्टॉल नहीं है तो इस पर क्लिक करूँगा। अगर सैमसंग के ड्राइवर मिसाल के तौर पे मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और इंस्टॉल करूँगा तो ये सैमसंग के ड्राइवर्स भी शो करेगा और इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। अभी वेट करिएगा। दूसरा आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे न्यू क्वालकॉम के ड्राइवर्स, एमटीके का क्वालकॉम और एमटीके दोनों के ड्राइवर्स ये देखें, ये आ गए सैमसंग के यूएसबी के ड्राइवर्स। नेक्स्ट करेंगे यार आप लोगों की ना टेंशन ख़त्म कर दी। ये टूल जो है ना आप डाउनलोड करेंगे ना, इस टूल से पता है क्या होगा, आप लोगों के लिए सहूलत है। सहूलत ये है कि ये सारे के सारे आपको आगे अब ये कई सेटों में ये प्रॉब्लम आती है कि कईयों को ये वाला हवावे का 1.0 के ड्राइवर्स ओके मिल रहे होते हैं या इंस्टॉल नहीं हो रहे होते। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे यार, ठीक है। वो मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ते हैं, बंदे इतने परेशान होते हैं यार, पता नहीं कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। जिस मैंने से इंस्टॉल पे क्लिक किया है, अब वेट करते हैं यार, वेट करते हैं क्या करता है देखें। अच्छा, इसके अलावा देखें एसपीडी के ड्राइवर्स जो है वर्जन 1.4, ठीक है। उसके अलावा न्यू आपको बता रहा था, न्यू क्वालकॉम एमटीके ड्राइवर्स वर्जन 2.0.1.1, ठीक है, और 3.0.3। अगर आपको ये वाला नहीं वर्जन चाहिए तो ये वाला वर्जन इस पर टिक कर देंगे तो ये वाला वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों में से एक इंस्टॉल हो जाएगा। मोटरोला के ड्राइवर्स चाहिए वो ये है, एसपीडी के ड्राइवर्स 1.4 ये हैं, ठीक है। एलजी के ड्राइवर्स आपके लिए ये हैं। अच्छा, ये फिल्टर ड्राइवर हैं जो ज़रूरत होती है आजकल के जितने भी लेटेस्ट सेट है उनके लिए, ठीक है। तो सॉरी यार, ये मेन्यू खुला हुआ है यार, ये मेन्यू खुला हुआ है और इसने बताया हुआ है कब का कि हाँ जी भाई मैंने ये ड्राइवर्स जो है इंस्टॉल कर लिए हैं, ओके कर लो, सॉरी। अच्छा, फिल्टर्स ड्राइवर पे क्लिक करेंगे। फिल्टर्स वो जो आजकल ये लाजमी ड्राइवर्स हैं, ये लाजमी इंस्टॉल करने हैं। इस पर क्लिक करते हैं फिल्टर्स के तो ये LI USB Win32 फिल्टर्स ड्राइवर्स आ गए। इंस्टॉल नेक्स्ट करेंगे
तो ये इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी यूटिलिटीज़ आप लोगों के लिए बहुत करामत फ़ायदेमंद हो, लेकिन इलीगल यूज़ नहीं करना। पहले बता रहा हूँ ये वर्किंग टूल हैं, 100% मेरे खुद के टेस्टेड टूल हैं। तो दोबारा से बार बार कहूँगा कि ये जो है ये एसपीडी टूल जो है ये उसके लिए है, एसपीडी के कीपैड सेट भी और बड़े भी आज तक के जितने भी आ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, ये एमटीके का टूल है कीपैड के डुअल सिम और सिंगल सिम रिपेयर करने के लिए, सिर्फ कीपैड का। और ये टीएफटी के लिए, टीएफटी के ड्राइवर्स का तोहफा आप लोगों के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को कारामद मिलेगी और इससे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन इलीगल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।